हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विस्टा। तो आज हम लोग करने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम और टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, बस उसमें हम लोग कुछ नहीं देखे थे, सिर्फ हम लोग नोटेशन देखे थे। ठीक, और उसमें कैरेक्टर वगैरह कितना होता है, बस हम लोग इतना ही देखे थे। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं फिर भी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छा समझें तब आपको पार्ट 1 देखना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 का लिंक भी मिल सकता है, या फिर आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वही पार्ट्स ऑफ नंबर सिस्टम को डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। और डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वही चीज़ 1 से लेकर 9 तक होता है डिजिट, 0 से लेकर 9 तक होता है डिजिट, और उसी से जो नंबर बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो चलिए डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में आप लोग जानते हैं, फिर भी हम लोग उसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम लोग लिखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या लिखते हैं यहाँ पे, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम। सपोज हम कुछ लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, हिंदी जानना है, दशमलव संख्या पद्धति, आप लोग पार्ट 1 देख लीजिएगा तब इसका हिंदी मिल सकता है। चलिए देखते हैं, जैसे हम लोग लिख देते हैं यहाँ 432। क्लियर, इसको क्या पढ़ेंगे 432। ठीक है, 432। क्लियर, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो आप इसको क्या पढ़ रहे हैं, 432 पढ़ रहे हैं, यानी कि इसको हम लोग पढ़ लिए 432। 32 का मतलब क्या, 30 + 2। आई होप समझ में आ रहा है। 432 से क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो कुछ तो बोलिए। और आपको पता है डेसिमल नंबर सिस्टम में करैक्टर कितना होता है, 10। कितना होता है करैक्टर, 10। 1 से लेके 9 तक और एक 0 ऐड कर लेते हैं तो 10 करैक्टर होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है, ये पढ़े हैं पार्ट 1 में। ठीक है, देख सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे लिख दिए 432, यानी इसका मतलब क्या, 400 + 30 + 2। ध्यान से समझिएगा, आपको आता है, फिर हम कुछ यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं हम लोगों को। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुना 100 को 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। क्या बोलिएगा, यस सर लिख सकते हैं। प्लस 30 गुना इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 1 प्लस 2 गुना, क्या 2 के साथ 1 हम लोग गुना कर सकते हैं, क्या 2 के साथ 1 हम लोग गुना कर सकते हैं, बोलिएगा यस सर कर सकते हैं। अच्छा, 1 यहाँ पे जो हम लिखेंगे, इससे अच्छा है कि इस 1 को हटा देते हैं, 10 का पावर 0 लिख देते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर पे पावर 0 होगा तो उसका मान 1 होता है। ये क्यों कैसे होता है सब पढ़ाएंगे बाद में, जब आपको सर्ट्स एंड इंडेक्सेस पढ़ाएंगे। तो ऐसा हम लोग क्यों किए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 10 का पावर 0 है, उसके बाद आया 10 का पावर 1, उसके बाद आया 10 का पावर 2। अगर और बड़ा नंबर होता तो 10 का पावर 3 आता, फिर और बड़ा नंबर होता 10 का पावर 4 आता। तो कुछ ना कुछ आपको पैटर्न यहाँ पे मिल रहा होगा। तो आप देखिए यहाँ पे आप लोग ये भी सोच सकते हैं, सर ये जो 10 का पावर 0 है और 10 का पावर 1 है, 10 का पावर 2 है, आखिरकार यहाँ पे 10 ही क्यों आया। भाई 2 भी आ सकता था, 2 का पावर 0, 3 का पावर 0 भी आ सकता था, भाई 10 ही क्यों आया। बस इसका एक ही रीजन, क्योंकि यहाँ पे 10 करैक्टर होता था इसीलिए 10 आया। तो आप यहाँ पे समझ पाए, अच्छा ये 3 2 1 जो था ना, ये था 10 का पावर 0 वाले स्थान पे, ये था आपका 10 के पावर 1 वाले स्थान पे, और ये था आपका 10 के पावर 2 वाले स्थान पे। तब तो देखिए इसमें गुना किए हैं 10 के पावर 0 वाले स्थान को, प्लस दे दिए हैं, इसको गुना किए 10 के पावर 1 वाले स्थान को, फिर प्लस दे दिए, फिर इसको गुना किए 10 के पावर 2 वाले स्थान पे, प्लस दे दिए, और इन सब को ऐसे लिख कर ऐड कर लेंगे तो वही 432 आएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा हम क्या समझाना चाहते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम था, इसीलिए 10 से स्टार्ट हुआ। आ रहा है समझ में। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये डेसिमल नंबर सिस्टम था इसीलिए 10 से स्टार्ट हुआ था, और आपका अगर अदर नंबर सिस्टम होगा तो वहाँ पे भी आप लोग सोच सकते हैं ना, यहाँ 10 करैक्टर था तो 10 से स्टार्ट हुआ, कहीं पे 5 करैक्टर हो तो वहाँ पे 5 से स्टार्ट होगा, कहीं पे 2 करैक्टर हो वहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा। और आप यहाँ पे ये भी समझ पाएँ आखिरकार यहाँ पे हम लोग प्लस क्यों किए, क्योंकि देखिए समझ में आ रहा होगा ना, यही बेसिक है, यही यहाँ पे आपको समझने के लिए है। ठीक है, तो आई होप आपको डेसिमल नंबर सिस्टम क्या था, ये क्या होता है आपको समझ में आया। इसको बोलते हैं इकाई स्थान, इसको बोलते हैं दाहिने स्थान, इसको बोलते हैं सैकड़ा, यानी यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और 100 प्लेस। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, आई होप इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, तो कोई बात ही नहीं है। बस हम आपको ये समझाएं कि इस 432 जो था उसको लिख दिए 400 + 30 + 2।
400 का मतलब 4 गुना 10 की पावर 2, 30 का मतलब 3 गुना 10 की पावर 1 और 2 का मतलब 2 गुना 1, इसका मतलब 2 गुना 10 की पावर 0 और 10 की पावर 0 का मतलब 1 हुआ। यहाँ पे एक पैटर्न मिल गया। सर कैरेक्टर 10 था तो इसको गुना किए 10 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 10 की पावर 0 से, 10 की पावर 1 से, 10 की पावर 2 से, और बड़ा नंबर होता है तो और हम लोग लिख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन एक बार समझ जाइएगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। किसका बात कर लेते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। अब यहीं पे यही चीज़ तो समझना है मेरे को, यही चीज़ तो मेरे को समझना है। बाइनरी ही तो समझना है, बाइनरी ही तो समझना है। बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहले एक बार आप लोग रिवाइज कीजिए जो हम पिछले क्लास में पढ़े थे पार्ट 1 में। उसमें क्या बताए थे? बाइनरी का बाय का मतलब 2 होता है, तो इसमें कैरेक्टर कितना होगा आपका? 2 होगा। इसका हिंदी समझ पा रहे हैं? और इसमें कैरेक्टर 2 हो गया। इसको इंडिकेट कैसे करते हैं भाई? इस टाइप से लिखते हैं। इस पे यहाँ पे कोई भी नंबर आएगा, यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब सपोज कीजिए अभी हम जो पहले पढ़ रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 के पावर कुछ लिख रहे थे। क्यों? क्योंकि करेक्टर 2 था, 10 था, और यहाँ पे करेक्टर कितना है सर? 2 है। तो यहाँ पे अगर करेक्टर 2 है, पता है बहुत सारा नंबर हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारा नंबर हो सकता है, आपका बहुत सारा नंबर हो सकता है। तो हम इधर से किससे क्या स्टार्ट करें? अगर ये डेसिमल में होता 10 का पावर 0 होता, 10 का पावर 2 होता, 1 होता, ऐसे स्टार्ट करते हैं ना। लेकिन ये डेसिमल में तो है नहीं, ये है किसमें? बाइनरी में। अगर ये बाइनरी में है तो कैसे स्टार्ट करेंगे? 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6, 2 का पावर 7। भाई कितना भी हम लोग लिख सकते हैं भाई, जितना बड़ा नंबर हो। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे ये हम लोग क्यों और कैसे लिखती हैं। मतलब ये आया आपका, इस पहला स्थान होगा 1, दूसरा होगा 2, ये होगा आपका 4, ये होगा 8, ये होगा 16, ये होगा 32, ये कितना होगा 64, और ये हो जाएगा आपका 128। आई होप समझ में आ रहा, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हम क्या समझना चाह रहे हैं। अब कोई पूछेंगे सर यहाँ पे 2 का पावर 0 क्यों हुआ? क्योंकि उसमें हम लोग देखे थे 10 करेक्टर था तो 10 का पावर 0 था, यहाँ पे 2 करेक्टर इसलिए 2 का पावर 0 होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है ना भाई, 0 होता है तो 1 होता है 2, यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 28, 128। आगे अपना जो भी हो उससे हमको मतलब नहीं रखना है, बस हम लोग कंसेप्ट सीखे हैं। ठीक है, अब आपको पता है बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या क्या नंबर आ सकते, डिजिट आ सकता है, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या फिर दोनों आ सकता है। जो भी आए भाई इन्हीं दोनों में से आएगा आपका कुछ ना कुछ, या दोनों आए। आई होप समझ में आ रहा है। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम पूछते हैं, एक एग्जाम्पल हम पूछते हैं। आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल 4, ये 4 लिखा हुआ है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में। ये 4 किसमें लिखा हुआ है? डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो आपको बताना है बाइनरी नंबर सिस्टम में इस 4 को हम लोग कैसे लिखेंगे। सोचना नहीं, देखिए प्रैक्टिकली सोचिए, इसका डायरेक्ट भी हम लोग बताएंगे, पहले प्रैक्टिकली सोचिए कैसे लिखेंगे। सपोज हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई, 4 बनाना है ना, सबसे पहले 2 का पावर 0 आता है यानी 1, उसके बाद कितना 2 का पावर 1 यानी 2, उसके बाद क्या 2 का पावर 2 यानी 4। भाई यहाँ पे नंबर आ गया, यही नंबर आ गया ना। तो अब हम लोग सोचेंगे यहाँ पे कि भाई यहाँ पे हम लोग क्या लिखें, यहाँ पे क्या लिखे, 0 या 1 लिखना पड़ेगा मेरे को। तो इन तीनों स्थान पे क्या लिखे कि 4 मेरे से यहाँ पे बन जाए। सोचिए क्या लिखेंगे। तो कोई सोचेंगे सर एक काम करते हैं, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, पहले समझिए उसके बाद पूछिएगा अगर कोई भी डाउट होगा तो। 0 लिख लेते हैं और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। और आपको पता है ना 10 के पावर जो भी था उसको आपस में गुना कर दिए थे और जोड़ के बताए थे भाई इतना नंबर हुआ। तो यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं, ये हुआ 1, 4, 1, 2, 4। इन दोनों को आपस में गुना करेंगे 0, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे 0, और इन दोनों को आपस में गुना करेंगे 4। मतलब इसको गुना करेंगे 0, इसको गुना करेंगे 0, और इसको गुना करेंगे 1। तो देखिए सबको ऐड करने पे 4 आ गया ना। तो हम बोल सकते हैं इसका जो आंसर हो गया आपका 100। ये हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम। तो देखिए 4 हम लोग ले आए ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जस्ट बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम में जैसा किए थे उसी तरह यहाँ पे करना है। ये तरीका नहीं है सॉल्व करने का, लेकिन ये बेसिक तरीका है, ये प्रैक्टिकली तरीका है, आपको ये आना चाहिए। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो आप लोग और अच्छा समझ पाइएगा। जैसे सपोज
हम मान लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए सपोज आपको 5 बनाना है, कितना बनाना है 5, ये 5 डेसिमल में है, आपको बाइनरी में बताना है ये कितना होगा, बाइनरी में बताना है आपको ये कितना होगा। तो बताइए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा सोचिए। तो सबसे पहले हमको 5 तक जाना है ना, क्या 1 2 4 इतना ही नंबर में 5 बन जाएगा? तो बोलिए सर बिल्कुल बनेगा। पहले लिख लेते हैं, 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। भाई 5 किन किन से बनेगा? इन दोनों को जोड़ने में 5 बन जाएगा ना। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे, तब ना 4 एकम 4, 1 एकम 1, तो 5 बन जाएगा। पर इसको हटाना पड़ेगा तो इसको 0 लिख देते हैं। तो हमको समझ में आया, ये हो गया आपका 101, ये हो गया बाइनरी में। ये 5 किसके इक्विवेलेंट है? 101 के इक्विवेलेंट हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये तरीका नहीं है करने का, बट ये आना चाहिए क्योंकि ये प्रैक्टिकली तरीका है, ठीक ना। और आपको ये आएगा तो और अच्छी बात है, ठीक। तो चलिए, तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो इसको हम मिटाते हैं। अब हम मान लीजिए सपोज मेरे को 2 बनाना है। अब कितना बनाना है? 2 बनाना है। क्या बनाना है? 2। ये 2 लिखा हुआ है डेसिमल में, इसको बताइए बाइनरी में कैसे लिखेंगे हम लोग, बता सकते हैं? बोलिए सर सो इजी। देखिए कैसे, भाई हमको 2 ही तक जाना है ना, तो सिर्फ इसी 2 का इन्हीं दोनों चीज़ का यूज़ करेंगे तो हो जाएगा। इधर 1 आएगा, इधर 2 आएगा, यानी 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, यानी 1 और 2 बन गया। तो 2 बनाना है, इस पर 1 लिख लेते हैं, इस पर 0 लिख लेते हैं। देखिए सबको जोड़ेंगे, इसको गुना करेंगे तो 2, इसको गुना करेंगे 0, 2 + 0 यानी 2, यानी इसका हो गया आपका 10, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछते बताइए 3 का क्या होगा? अगर डेसिमल में लिखा हुआ है 3 का बाइनरी में क्या होगा? तो बोलिएगा सर कुछ नहीं है, बस इन्हीं दोनों का यूज़ करेंगे, 1 और 2। यहाँ पे 1 लिख लेते हैं और यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। देखिए 2 एकम 2, 1 एकम 1, और दोनों को जोड़ लेंगे तो 3, यानी इसका हो गया 11, ठीक है। 4 का तो देख ही लिए हैं, 5 का भी देख लिया। अब 6 पे आते हैं। बस लिखना है तो वीडियो को क्या करना है? पॉज। देखिए अब हम लोग आते हैं 6 पे। अब बताइए आप लोग 6 डेसिमल में लिखा हुआ है, इसको आपको अगर बाइनरी में लिखना है तो इसको आप लोग कैसे लिखिएगा? सोचिए थोड़ा सा। तो बोलिएगा सर 6 लिखने के लिए 1 2 4 तक का चीज़ का यूज़ पड़ेगा। तो लिख लेते हैं 1 2 4। तो 6 बनाना है, इन दोनों का यूज़ करना पड़ेगा। 1 1 लिख देंगे और यहाँ पे 0 लिख देंगे। देखिए बन गया आपका 4 एकम 4, 2 एकम 2, यानी 6, और ये 0 हो जाएगा, यानी 6 बन गया। यानी 11 क्या हो गया? 110, और यहाँ पे 2 लगा देंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो अब हम लोग 7 देख लेते हैं। 7 देख लेते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग को लिखना है। 7 अगर डेसिमल में है तो क्या कर, अब 7 बनाना है तो भाई यहाँ तक तो 6 बनेगा। अब हम लोग क्या करें 7 बनाने के लिए? सोचिए थोड़ा सा। अगर मेरे को यहाँ पे 7 बनाने कैसे? देखिए 4 2 6 1 7, यानी ये पूरा हो जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 1 2 और 4। तो भाई यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा। देखिए 2 एकम 2, 1 एकम 1 1, 2 एकम 2 यानी 3, और 4 7, यानी ये हो जाएगा आपका। ऐसे लिखते हैं एक बार, क्या होगा डेसिमल बाइनरी में? तो ये हो जाएगा आपका 1 2 4, यानी यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 1 1 1 1 और 2। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हम फिर भी हम आपको 10 तक बताते हैं। जल्दी जल्दी अब चलिए इसको मिटा देते हैं। 8 देखते हैं। चलिए अगर 8 लिखा है डेसिमल में, इसको बाइनरी बनाना है, कैसे होगा? सर बाइनरी में 8 करना है ना, तो यहाँ तक तो 8 पूरेगा नहीं, तब तक हमको यहाँ तक जाना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 4 8। सर 8 अगर बनाना है मेरे को, तो यहाँ से तो 8 बनेगा नहीं ना, सिर्फ यहाँ पे 1 रहेंगे और यहाँ पे सब की जगह पे 0 लिख देंगे। देखिए 8 के 8 0 0 0 सब जोड़ेंगे 8 बन जाएगा, यानी कि बाइनरी में इसका हो गया 1 0 0। तो ये हो गया बाइनरी, इसका मतलब हुआ 8, इसका मतलब कितना हुआ 8। क्लियर हो रहा है? चलिए तो अब हम लोग 9 का देख लेते हैं। यहाँ पे 9 का कैसे होगा बाइनरी में? बोले सर यहाँ तक जाना पड़ेगा मेरे को, 8 4 2 और 1। 9 बनाना है ना, तो ये 8 और 1 का यूज़ कर लेते हैं, तो 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। और जगह तो यूज हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 0 और 0। तो इस तरह से ये क्या बन गया आपका 1 0 0 1। आई होप कम दिखाई दे रहा होगा क्योंकि लाइट चली गई है। क्लियर? आप मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं 10 का, लास्ट 10 का। क्लियर?
अगर हम लोग 10 की बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, 10 की बात करते हैं, 10 अगर डेसिमल में लिखा हुआ है तो इसका बाइनरी क्या होगा बताइए। तो बोलिए सर 10 लाना है मेरे को, तो 8 तक अगर यूज करेंगे तो 10 हो सकता है मेरे से, तो लिख लेते हैं 8 4 2 1। तो 10 लाना है मेरे को, तो 8 और 10 को यूज करेंगे, 8 और 10 का यूज करेंगे, 1 और 1 यहाँ पर लिख लेते, देखिए 10 आ गया ना। उसके बाद जहाँ जो बचा उसमें 0 लगा लीजिए, तो इसका क्या हो गया 1010। इट मीन्स ये हो गया आपका बाइनरी बाइनरी में 10 को ऐसे लिखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये प्रैक्टिकली तरीका कैसे है और इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर हम बात करें एग्जाम की ना, तो एग्जाम में आपका 2 ही चीज़ पूछता है, बाइनरी को बदल दीजिए डेसिमल में और डेसिमल को बदल दीजिए बाइनरी में, ठीक है। और बहुत सारा जो नंबर बताया आपको, क्विनरी, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक ना, ऑक्टल बताया, जो भी बताया है ना सब आपका पूछता नहीं है। अगर हो सके एग्जाम में पूछेगा ना तो यही तरीका है। बस अभी हम और बताएंगे ना, बस ये दोनों हम सिखाएंगे ना कि आपको सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल करेंगे नहीं तो लोगों को बोर्ड लगने लगेगा। अगर ये ऑफलाइन क्लास होता तो हम और ज़्यादा डिटेल करते हैं इस पर, ठीक है, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल यहाँ भी करने वाले नहीं है। लेकिन इतना कर देंगे ना कि आपको कुछ भी चीज़ डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए एग्जाम में जो पूछता है ना, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी पूछता है। अगर और कुछ नंबर से और जैसे नंबर सिस्टम सीखना चाहते हैं तो ये दोनों सीखने के बाद वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिकली इस तरीका समझ गए होंगे कैसे हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम लोग स्पेशली देखते हैं बदलना, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन। ये तो आप सीख ही लिए, फिर भी लिख लेते हैं डेसिमल, डायरेक्ट लिख लीजिए कन्वर्जन। क्या लिख लेते हैं, कन्वर्जन। क्या लिख लेते हैं, डायरेक्ट कन्वर्जन। किसमें, डेसिमल एंड बाइनरी, ठीक है, डेसिमल एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। कन्वर्जन देखने वाले हैं डेसिमल एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। कन्वर्जन का स्पेलिंग करती है, वही तो हम देख रहे थे, कन्वर्जन ऐसा होगा, कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। आप लोग इसे सीख चुके हैं, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं, पहला बेसिक तरीका ही जो हम आपको सिखाए हैं ना उसी पे आएंगे। पहले सपोज एक क्वेश्चन है आपका 32 किसमें लिखा हुआ है, डेसिमल में। इसको बताइए निकाल के आप लोग बाइनरी में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। जो पीछे सीखे हैं ना वो उस तरीके पे आते हैं हम लोग। सर 32 तक जाना है तो क्या कहाँ तक मेरे को लिखना पड़ेगा, 1 2 4, यहाँ तक में तो 32 पूरेगा नहीं, 8 16, भाई जोड़ने पे 32 पूर जाएगा क्या, सोचिए तो नहीं पूरेगा। उसका 32 इतना हो गया। अच्छा आप लोग बना सकते हैं क्या, यहाँ से यहाँ तक किसी भी नंबर को जोड़ के 32 बना सकते हैं, तो बोलिएगा सर नहीं बन सकता है। आप जोड़िए, आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा, इन 16 तक का यूज़ करके कोई ना कोई नंबर को जोड़ के 32 बना सकते हैं, तो बोलेगा सर नहीं बनेगा, तो वो 32 तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ही तरीका है कि यहाँ पे 1 लिख लीजिए तो 32 तो हो गया। आप तो कोई नंबर नहीं चाहिए तो सबकी जगह पे क्या लगा लीजिए, 0 0 0 0। तो देखिए 0 गुना 1 0 0, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 और ये 32, और सबको ऐड कर दीजिएगा 32 हो जाएगा। यानी इसको गुना कीजिएगा तो 32, और इसको आपस में गुना कीजिएगा ऊपर 0, इसको गुना कीजिएगा तो 0, इसको गुना कीजिएगा 0, इसको गुना कीजिएगा 0 और इसको गुना कीजिएगा 0, यानी किसके बराबर आ गया 32। तो यानी कि जो 32 था वो 32 आ गया। यानी इसको लिख सकते हैं 2 2 4 2 6, मतलब 2 2 यानी 5 0 हो जाएगा, 1 पे 5 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। 32 को हम लोग ऐसे लिख दिए। तो बोलिएगा सर ये तो एक तरीका है, क्या और कोई तरीका है? बिल्कुल तरीका है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो आप एक चीज़ और यहाँ पे समझ पाए ना, आप क्या समझ पाए, आप ये समझ पाए सर इस टाइप से जब हम गुना करते हैं, इस टाइप से जब हम लोग गुना करते हैं, ये जो आता है जोड़ के ये क्या आता है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। यानी हम ये भी सोच सकते हैं अगर ऊपर 1 0 0 0 0 ये लिखा हुआ है तो ये पूरा कौन क्या लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में। अगर इस बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में बनाना है तो यही लिखना है आपको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5।
और सबको आपस में गुना कर देना है और जोड़ के जो आएगा वही हो जाएगा आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम भी निकालना आप लोग सीख चुके हैं, यानी एक ही चीज़ में दोनों चीज़ सीख चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं आखिरकार इसका एक और तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पहले इसी टाइप पर एक दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसको लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अगर मेरे को यहाँ पे 32 लाना है, कितना लाना है, सॉरी 33 लाना है, तो बताइए कैसे लिखेंगे इसको। अगर मेरे को यहाँ पे 33 लाना है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बता सकते हैं, बताइए तो जल्दी से, फास्ट में कैसे करेंगे। तो बोलिएगा सर इजी तो है, 32 हो गया और 33 पुराना है तो इस एक को ले लेंगे, हो गया 33। और अब हमको नंबर चाहिए नहीं तो सबको क्या कर लेते हैं, 0 लिख देते हैं। तो लीजिए हो गया 1 4 0 और 1 हो गया, लीजिए। क्या समझ में आया, कुछ आया समझ में ना। तो चलिए अब हम आते हैं डायरेक्ट तरीका पे। ये भी तरीका आसान है छोटा छोटा नंबर के लिए। अब हम आते हैं डायरेक्ट तरीका, जो बड़ा नंबर आ जाए वहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। जब बड़ा नंबर आ जाए तो वहाँ पे क्या करेंगे, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है। चलिए एक छोटा क्वेश्चन ही देख लेते हैं, सबसे पहले एक छोटा क्वेश्चन ही देख लेते हैं। बताइए अगर 21 लिखा हुआ है डेसिमल में तो इसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे। 21 लिखा हुआ है डेसिमल में, इसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे, जल्दी से हमको बताइएगा। 21 लिखा हुआ है डेसिमल में तो इसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे। आपको जो तरीका ने अभी तो एक ही तरीका बताए हैं तो वो तरीका भी बता सकते हैं। बताइए अगर उस तरीका से बनाते हैं तो कैसे आएगा। चलिए आप लोग को 10 सेकंड का टाइम मिलता है, सोचिए जल्दी से, फास्ट क्विक। चलिए देखते हैं अब क्या होगा यहाँ पे। सबसे पहले हम जो न्यू तरीका सीखने वाले हैं उस पर आ जाते हैं, ठीक है। इसको करेंगे क्या, सबसे पहले अगर आपको डेसिमल को बाइनरी में बदलना है ना तो कुछ नहीं लिखना है, बदलना किसको है, 21 को। तो 21 लिख लीजिए सबसे पहले, ठीक है। 21 लिख लिए और 21 लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे कोई ना कोई नंबर से भाग देंगे। और कितना से भाग देंगे, यहाँ पे देंगे भाग 2 से। 2 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि मेरे को बदलना है बाइनरी में और बाइनरी में होता है 2। कितना होता है 2, तो इसीलिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का जैसा भाग आता है उसी तरह भाग कीजिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना है, जब हम लोग यहाँ पे 2 से भाग करेंगे तो कितना बार लगेगा, कितना टाइम्स लगेगा। तो बोलिएगा सर यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, कितना बार लगा सकते हैं, 10 बार। यानी कि हम अगर ये भाग होता तो कैसे करते हैं, 10 दूनी का 20 लिखते 20। लेकिन आपको ये 10 दूनी 20 यानी इस चीज़ को आपको नहीं लिखना है, इस चीज़ को आपको नहीं लिखना है। यानी यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, कितना बार पढ़ने पे आएगा 21 के नज़दीक, 10 बार पढ़ने पे। तो यहाँ पे आपको भागफल कोसेंट को आपको यहाँ लिखना है और 20 मन में रखना है। 20 क्या रखना है, मन में। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे आपको पढ़ना तो है, ध्यान से, यहाँ पे तो आपको पढ़ना तो है, कितना बार में आएगा, तो 10 बार में आएगा। अब 10 बार में आया 20, तो 20 जब आया 10 बार में तो हम लोग कहेंगे भाई घट के कितना आएगा शेष, तो यहाँ पे आएगा शेष 1। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कोई नंबर होगा 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेंट, हिंदी में बोलेंगे भागफल, क्या बोलेंगे हिंदी में, भागफल, क्या बोलेंगे हिंदी में, भागफल। और भागफल लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिमाइंडर, और हिंदी में इसको बोलेंगे शेषफल। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, शेषफल। क्लियर है, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे हिंदी में इसको शेषफल। तो चलिए तो फिर से हम लोग पढ़ते हैं। 10 2 है, कौन सा टेबल पर है जो 21 या 21 के नज़दीक आ जाए। तो बोलिएगा सर 10 बार पढ़ेंगे। 10 बार पढ़ने पर कितना आया, 20। तो 21 में से 20 गया तो शेषफल कितना बचा, 1। अब फिर से लगाएंगे 2 से, हमेशा 2 से ही लगाएंगे। अब बताइए अब कितना बार पढ़े कि 10 या 10 के नज़दीक आ जाए, तो 5 बार पढ़ना पड़ेगा। तो बचेगा कितना, 0। क्लियर। फिर क्या लिखेंगे, 2। फिर कितना बार पढ़ेंगे सर, 2 बार। 2 बार में आता है 4, तो 5 में से 4 गया तो बचा 1। फिर से तो लग सकता है ना, तब तक लगाना है जब तक नीचे 0 या 1 ना आ जाए। कितना बार लगेगा, 2 एकम 2। अब 2 में से 2 गया तो 0। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, नीचे से लेंगे और ऊपर से एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, नीचे से लेंगे और ऊपर से एक लाइन खींचेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। तो यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये हो गया 1, ये 0, नीचे से ऊपर जाएंगे 1, और ये हो गया 0, और ये हो गया 1। अब बोलिएगा सर नीचे से ऊपर क्यों गए, नीचे से ऊपर क्यों गए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये होता है यूनिट प्लेस। ठीक है, ये होता है आपका 10th, सॉरी ये होता है यूनिट प्लेस, ये होता है 10th प्लेस। तो पहले हम लोग इधर से पढ़ते हैं ना मैथ्स में, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 1000, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार,
पढ़ते हैं ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे नीचे से जाएंगे तो ऐसा लिखेंगे, अगर इधर से आना चाहते हैं तो हमको इधर से लिखना पड़ेगा, आपकी मर्जी है जिधर से लाइए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे और डायरेक्ट ऐसे हम लोग लिख देंगे नंबर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये तरीका भी, कि 2 से डिवाइड करते हैं, कोसेंट को लिखते हैं नीचे और शेषफल को लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और जितना आता है उसमें से घटाकर शेषफल आ जाएगा यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग को लिख लेना है, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उस तरीका से इसको अगर हम बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, सो ध्यान से देखिएगा। अब हमको लाना कितना है सर, 21 लाना है। अगर 21 लाना है तो 1 लिख लेते हैं, 2, क्या इन दोनों से 21 आएगा, नहीं आएगा, 4 अब 21 आएगा, नहीं आएगा, 8 अब 21 आएगा, नहीं आ सकता है, 8 4 12, 12 2 14 1 15 ही आया, 21 मेरे को लाना है। तो 16, क्या अब 21 बन सकता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, देखिए देखते ही पता चलता है, 16 4 20 और 21। अब आप कोई भी तरीका नहीं है जो आप इससे 21 बना सकते हैं, बताइए 21 बन सकता है क्या, 16 4 1 के सिवा कोई और नंबर से 21 बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो इन सबों से जिन जिन नंबर का यूज़ किए 21 बनाने के लिए, उस पर 1 लिख लीजिए, और इन दोनों का यूज नहीं है तो इस पर 0 लिख लीजिए। देखिए बन गया, वही चीज़ बन गया डायरेक्ट। अगर छोटा नंबर आता है तो इस टाइप से डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। अगर आपका माइंड नहीं काम करता है तो ये तरीका तो है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 2 से क्यों भाग किए, क्योंकि बाइनरी में लाना था और बाइनरी में कैरेक्टर 2 होता है, इसलिए 2 से भाग करेंगे। अगर ऑक्टल लाना होगा तो 8 से भाग करेंगे, ठीक है। जिस नंबर सिस्टम में बदलना है तो उसके कैरेक्टर से क्या कर लीजिए, भाग कर लीजिए और नीचे से ऊपर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि 101 क्वेश्चन है, 101, ये 101 दिया है डेसिमल में। ये मत समझिएगा सर ये बाइनरी में, ये 101 डेसिमल में। तो बताइए बाइनरी में, ये क्वेश्चन है आपका, तो बताइए बाइनरी में क्या होगा, बाइनरी में क्या होगा। अब कोई सोच रहे होंगे सर अगर वो बेसिक तरीका यूज करेंगे 1 2 4 8 16, तो 101 पुराना है तो ज़्यादा टाइम लग सकता है, वो तरीका शॉर्ट छोटा नंबर में लगाएंगे, ठीक है। लेकिन हम अब इसको देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो वही तरीका है, 101 लिखेंगे, दूसरा जो तरीका बताया था इसमें भाग करेंगे, ठीक है, भाग करेंगे 2 से लगेगा। तो पहला बार 2 से लगेगा, 2 से लगाना है तो 50 बार में लगेगा, 50 दूनी 100 बचेगा 1, फिर 2 से लगेगा, 25 दूनी 50 बचेगा 0, फिर 2 से लगेगा, 12 दूनी 24 बचेगा 1, फिर 2 से लगेगा, 6 दूनी 12 बचेगा 2, फिर 2 से लगेगा, 3 दूनी 6 बचेगा 0, फिर किस लगेगा, 2 से लगेगा, 2 एकम 2 बचेगा 1। तो नीचे से ऊपर जाना है मेरे को, तो लिखेंगे 1 1 0 0 1 0 1। तो यही हो गया आपका बाइनरी नंबर सिस्टम का। बाइनरी नंबर सिस्टम होगा 101 का, ठीक है, जो डेसिमल में है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा हम क्या समझना चाह रहे थे, ठीक है। तो चलिए लिख सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। चलिए तो इसको मिटा दें। तो आप कन्वर्जन देख रहे हैं, डेसिमल को बाइनरी में बदलना या फिर बाइनरी को डेसिमल में बदलना। तो अभी हम देखें क्या है, डेसिमल को बाइनरी में बदलना। और आप लोग को पता ही है बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलेंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए आपको बदलना है, ये नंबर क्या होगा। क्वेश्चन है आपका 1101, ये दिया है बाइनरी में, इसको बदलना है आपको डेसिमल में, बताइए कितना होगा। तो बोलिएगा सर ये क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, देखते ही बता सकते हैं कैसे। 1101 लिखा हुआ है, इसके नीचे 2 होता है, सॉरी 1 होता है, इसके नीचे 2 होता है। तरीका इसका क्या है बताएं। देखिए तरीका पहले बता देते हैं, इसका रियल तरीका क्या है। ये होता है 2 का पावर 0, ये होता है 2 का पावर 1, ये होता है 2 का पावर 2 और ये होता है 2 का पावर 3। और सबको आपस में क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। अगर हम इन सब को आपस में गुना करके ऐड कर लेंगे तो वही हो जाएगा डेसिमल में। देखिए इन दोनों को गुना करेंगे तो इसका मतलब हुआ 1 गुना 2 का पावर 0 प्लस, इसका मतलब हुआ 0 गुना 2 का पावर 1 प्लस, इसका मतलब हुआ 1 गुना 2 का पावर 2 प्लस, इसका मतलब हुआ 1 गुना 2 का पावर 3। तो अब देखिए सबको गुना कर देते हैं। तो ये बोलिएगा सर ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 और 0 में कोई नंबर से गुना कीजिए 0 प्लस ये हो जाएगा, ये 1 होगा ना तो ये बचिए, ये हो जाएगा 1।
8 4 12 1 13। नहीं तो आप देखते ही आंसर बोल सकते थे, यहाँ पर 1 यानी 1 हो गया, ये 0 हो गया यानी 1 ही अभी मन हाथ में है, और ये हो गया आपका 4 यानी 1 और 4, 1 और 4 5, और यहाँ पर होता है 8, 8 कम 8 यानी 8 5 13, खत्म। ठीक है, छोटा नंबर को डायरेक्ट बेसिक से ऑर्डर कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस यही तरीका है बाइनरी को डेसिमल बदलने का। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? चल, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है। क्वेश्चन है आपके सामने, इफ देखिएगा, इफ ABC इक्वल्स टू 5, if ABC equals to 5 and AAB equals to 6, ABC तो नहीं दिया हुआ था, ABA दिया हुआ था, सॉरी ABA and AAB equals to 6, AAB equals to 6, और आगे दिया है what is the value of ABB, और इसका ऑप्शन भी आपके सामने है 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7 और ऑप्शन नंबर डी 3। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सोचिए थोड़ा सा, इसका आंसर क्या हो सकता है? सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए आप लोग को टाइम देते हैं, सोचिए इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो चलिए देखते हैं, आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। तो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है? ABA बराबर 5 दिया हुआ है, AAB बराबर दिया है 6, और पूछा क्या है? ABB। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान से देखिए, आप लोग सोचेंगे सर ये रीजनिंग का तो क्वेश्चन नहीं है। भाई रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे मतलब नंबर सिस्टम का यूज किया है, वो आपका उस टाइप से लॉजिक नहीं जो जैसा आप लोग रीजनिंग में सोचते हैं उस टाइप से नहीं है। तो यहाँ पे हुआ क्या है? अब यहाँ पे एक आइडिया कैसे मिलेगा आपको? हमको पता है बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट का ही यूज करते हैं, यानी 2 कैरेक्टर होता है, 0 या फिर 1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, या तो A लिखा है या तो B लिखा है, या तो A लिखा या तो B, या तो A या तो B, यानी सिर्फ 2 ही अल्फ़ाबेट का यूज करके बनाया है। तो यहाँ से हमको मेरे माइंड में एक चीज़ आया, कहीं ये ऐसा तो नहीं ये बाइनरी नंबर को 5 लिख दिया और ये बाइनरी नंबर को डेसिमल में 6 लिख दिया है? हो सकता है, हमको नहीं पता है। तो अब हम गौर करते हैं, अब हम ये एक काम करते हैं, या तो A 1 होगा या तो A 0 होगा। हमको तो अभी नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा मन है, देखिए अगर आप पढ़ चुके हैं तो तुरंत कर सकते, लेकिन आप पढ़ रहे नहीं, पहली बार से, इसलिए हम एक ही बताएंगे। सपोज मेरा मन में हमको नहीं पता क्या है, तो हम 1 मान लेते हैं, इसको 1, इसको 1, A को 1 मान लिए। तो बाइनरी में 2 ही चीज़ होता है, या तो 0 या तो 1। तो अब B को तो 1 नहीं मान सकते, तो B को 0 मानना पड़ेगा, 0 मान लेते हैं। क्या इसका मतलब 5 होता है? कैसे पता चलेगा? 1, इसका मतलब 2 और इसका मतलब 4। देखिए 5 हो गया ना सर, इसको गुना करेंगे तो 1 आएगा, इसको गुना करेंगे 0 आएगा, इसको गुना करेंगे तो 4 आएगा, और सबको जोड़ लेते हैं तो क्या 5 आ गया ना। तो यानी कि हो सकता है, अभी हम इसको सेटिस्फाई करेंगे तब होगा कंप्लीट। हो सकता है A को 1 मानने से और B को 0 मानने से 5 आ गया। क्या यहाँ पर भी ऐसा पॉसिबल है? देख लेते हैं। A को माने 1, तो ये 1 1 और 0, इसका मतलब 1, इसका मतलब 2, इसका मतलब 4। तो जोड़ेंगे, गुना करेंगे तो 0, गुना करेंगे 2, गुना करेंगे 4। क्या जोड़ने पर 6 आ गया? हो गया। इसका मतलब है ये पक्का है, A का मतलब 1, B का मतलब 0 और A का मतलब 1। तो अब हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं, A को क्या माने थे? 1, B को क्या माने थे? 0, और फिर B को क्या माने थे? 0। इसका मतलब 1, इसका मतलब 2, इसका मतलब 4। अब गुना कीजिए, 1 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4। और सबको ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? 4। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A 4। आई होप आपको समझ में आया होगा हम यहाँ पे क्या समझना चाह रहे थे। अगर सपोज आप यहाँ पे मान के चलते 0 1 0, तब तो 5 नहीं आता, तब हम सोचते हो सकता है उल्टा मान लिए, तब हम क्या करते हैं? 1 0 1 मान के चलते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको पता चलना चाहिए था 5 का मतलब होता है 1 0 1, तो देखिए ऐसा मान सकते थे, और 6 का मतलब होता है 1 1 0, यानी देखते ही पता चल जाता, और ये भी देखते पता चल जाता 4 हो जाता। नहीं तो आप लोग ऐसे तो कर ही सकते हैं, ठीक। चलिए देखिएगा फास्ट में।
टेक योर टाइम प्लीज। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा क्या यहाँ पे समझाना चाह रहे थे। ठीक है, चलिए तो एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेसिमल टू बाइनरी बनाना। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिख लिए होंगे, दिखा देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये पूछता नहीं है, हो सकता है पूछ सकते हैं एग्जाम में। आपको बताना है 21.75, ध्यान से देखिएगा 21.75 ये डेसिमल में लिखा हुआ है। तो इसको अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखना चाहते हैं, अगर इसको हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, सोचिए थोड़ा सा। अगर इसको हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला तरीका, भाई डेसिमल के इधर वाला नंबर का बाइनरी तो निकालना जानते हैं ना, बोलिएगा सर बिल्कुल जानते हैं। ठीक है, अब डेसिमल के इधर वाला का बाइनरी कैसे निकालेंगे, वही तो सीखना है अभी ना। तो चलिए 21 वाले की अगर हम लोग बात करते हैं तो 21 के लिए तो आपको पता है डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर 2 से भाग करके। सर 10 दूनी 20 बच जाएगा 1, फिर किससे लग जाएगा 5 से, 2 से लगेगा, यानी 5 दूनी 10 बचेगा 0, फिर 2 से 2 दूनी 4 बचेगा 1, फिर 2 से 2 दूनी 4 बचेगा 0, फिर 2 से लगेगा 2 एकम 2 बचेगा 0। क्लियर है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखना चालू करेंगे। तो ये हो गया आपका 1 0 1, सॉरी नीचे से जाएंगे ना 1 0, कहीं पे हम लोग गलती कर दिए क्या, देखिए तो फिर से 10 दूनी 20, फिर 2 से लगाए 5 दूनी 10 0 बचा, फिर 2 से लगाए 2 दूनी, सॉरी 2 ही नहीं यहाँ पे लिखते ना, 2 दूनी 4 बचेगा 1, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, फिर क्या होगा यहाँ पे 2 से लगाएंगे 2 एकम 2 बचेगा 0। तो क्या हो गया 1 0 1 0 1। अब ये तो आ गया आपका यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, पॉइंट है तो पॉइंट देना है। अब 75 को बदलना है, तो इसको कैसे बदले, तो यहाँ पे थोड़ा सा सेम ही तरीका है, बस थोड़ा सा अलग है। देखिए इसको लिखने का तरीका है, इसका डिटेल हम यहाँ पे नहीं ज़्यादा करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। हो सकता है कहीं प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे पूछ तो नहीं सकते हैं ना, इसीलिए हम डायरेक्ट तरीका बताते हैं। अगर ऑफलाइन क्लास होता है तो एक चीज़ बताते हैं ये क्यों कैसे होता है, बस यहाँ पर हम डायरेक्ट बता रहे हैं। 0.75 को बदलना है बाइनरी में, तो इसको करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपली 2 से गुना कीजिए। इसमें क्या कीजिए आप 2 से गुना कीजिए, और 2 से गुना करके यहाँ पे लिखिए कितना आता है। चलिए 2 से गुना करते हैं, 5 दूनी 10 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 7 दूनी 14, यानी 150 आएगा। 150 आएगा और पॉइंट है तो ये कितना बचेगा आपका 1.5। ठीक है 1.5 बचेगा ना। अब क्या करना है, पॉइंट के बाद वाला नंबर लेना है, तो क्या लिखेंगे 0.5 और फिर से 2 से गुना करना है। तब क्या आएगा 5 दूनी 10, यानी 1.0 आएगा ना। अब पॉइंट के इधर वाला, अब पॉइंट के बाद 0 तो लिखते नहीं है, क्या पॉइंट के बाद 0 लिखते हैं, तो बोलिएगा सर नहीं लिखते हैं। फिर से देखिए हम क्या बता रहे थे, यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख दिए और पॉइंट के बाद वाला नंबर लिए तो 0.5 आया, और 5 दूनी 10 तो 10.0 आता, सिर्फ इतना लिखते हैं। अब पॉइंट के बाद तो कोई नंबर नहीं बचा ना, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग सिर्फ पॉइंट के बाद वाला नंबर का यूज करेंगे, 1 और 1, और यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ बचा नहीं जो फिर से लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 और 1। तो इस टाइप से आपका ये हो गया बाइनरी में 21.75 का आंसर। इस टाइप से करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 0.6 बच जाता तो क्या करते, इस 0.6 को फिर से लिखते और 2 से गुना करते, और फिर पॉइंट के बाद बचता तो उसको लिख लेते हैं, और नंबर यहाँ पे लेना क्या। और आप लोग सोच तो ये भी रहे होंगे ना, सर ये 1 1 नीचे से ऊपर गए या ऊपर से नीचे, तो याद रखिएगा ऊपर से नीचे आएंगे। कहाँ जाएंगे, ऊपर से नीचे, ठीक है। हम चाहते हैं तो आपको बता सकते थे ऐसा क्यों और कैसे होता है, और ऊपर से ही नीचे क्यों जाएंगे, लेकिन बताएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है आपको बोर फील हो, इसलिए हम नहीं बताएंगे, ठीक है। ऑफलाइन क्लास होता है तो बता देते हैं। तो यहाँ पे क्या हम बताएं, अगर कभी भी पॉइंट में अगर रहे तो बदलना है तो जो है उसको पूरा लिख लीजिए और 2 से गुना कीजिए। 2 से गुना करने के बाद जो भी नंबर आए पॉइंट के बाद फिर से नंबर लीजिए और 2 से गुना कीजिए। ये तब तक करना है जब तक पॉइंट खत्म नहीं हो जाए। और पॉइंट के बाद पॉइंट के राइट साइड में, पॉइंट के राइट साइड लेफ्ट साइड में, पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो जो नंबर बचता है उसको लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे। और कैसे लिखना है, ऊपर से नीचे। तो पहले लिखे 1, ये वाला 1, उसके बाद लिखे ये वाला 1। तो यही हो गया 21.75 का बाइनरी नंबर सिस्टम में। इस टाइप से लिखेंगे हम लोग। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि हम लोग ऐसा
कैसे लिख देते हैं। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, एक का बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, एक मतलब एक को कैसे लिखते हैं बाइनरी में, दो को कैसे लिखते हैं बाइनरी में, और ये सब तो लिखना बता चुके हैं ना। और ये छोटा छोटा नंबर है तो डायरेक्ट बेसिक से लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो यानी हम कह सकते हैं आपका जो नंबर सिस्टम यानी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम होता है ना, वो आपका हो गया खत्म। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम जो होता है ना, वो हो गया खत्म।